हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इस तरह के ऑर्गेनाइजर मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है और जल्दी ख़राब हो जाती है। उसे हम घर पर ही बना सकते हैं पुराने कपड़ों से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने ये पुरानी कुर्ती ली है जो फट गई है, ख़राब हो गई है। फटे पुराने कपड़े जो आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि इससे कोई काम की चीज़ बनाई जाए और इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए, इस तरह से हमें कुर्ती को अच्छे से सेट कर लेना है। पहले इसके स्लीव को कट करेंगे, दूसरे स्लीव को भी कट कर लेना है। तो दोनों स्लीव देखिए यहाँ से कट हो गया। फिर यहाँ पर से हमें सीधा कर लेना है और फिर अब इसे उल्टा करेंगे। साइड की सिलाई को कट कर लेंगे, दूसरी साइड भी कट कर लेना है। तो देखिए 2 पीस हमारा निकल के रेडी हो गया है। अब यहाँ से देखिए नीचे की तरफ से ये गोलाई है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके कट कर लेना है। साइड से भी कट कर लेंगे। तो ये तिरछा में है तो इसको कट कर लेंगे, और साइड में जो कढ़ाई है इसको भी हम कट करके हटा लेंगे। तो कट हो गया है और ये हमारा पीस निकल के रेडी हो गया। अब इसमें लगाने के लिए किसी भी तरह की प्लास्टिक की बोरी ले सकते हैं, आटे की, चावल की, गेहूं की। तो ये देखिए प्लास्टिक की बोरी लिया है। अब इसको हम साइड से कट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कट हो गया है और इससे हम 2 पीस कट करेंगे। तो प्लास्टिक की पीस कट हो गई है। अब इसके ऊपर से कुर्ती का फैब्रिक रखेंगे, प्रिंटेड साइड प्लास्टिक को ऊपर की तरफ और फिर फैब्रिक का सीधी साइड ऊपर की तरफ से इस तरह से रखना है। पिन लगा करके सेट कर लेना है और फिर पूरे में हमें सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो सिलाई हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब देखिए इसकी लंबाई 33 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। तो ये देखिए एक पीस हमारा रेडी हुआ है, एक पीस और हमें रेडी करना है। तो इसके भी हमने सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसकी लंबाई 37 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है। 2 पीस हमने रेडी किया है। अब इसके किनारे में हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। आप चाहे तो डबल फोल्ड कर सकते हैं या फिर सिंगल फोल्ड करके भी किनारे को फिनिश कर सकते हैं। दूसरे पीस में भी हम इस तरह से करना है, एक फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से पूरे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। डबल फोल्ड भी आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो देखिए किनारे फिनिश हो गए हैं। सभी किनारे पे हमने सिलाई लगा करके इसको फिनिश कर लिया। दूसरे पीस में भी सभी किनारे को फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। अब देखिए लंबा वाला पीस लेंगे, 37 इंच जो हमारा लंबा वाला पीस था उसको लेंगे और फिर एक साइड में 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमें मिला लेना है। अब इसमें कट लगा लेंगे, पूरे में हमें कट कर लेना है। देखिए कट हो गया है। अब इसके बीच में हमें जिप लगाना है। तो यहाँ से देखिए पहले हम फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसमें जिप लगाएंगे। तो जैसे हमने किनारे को फिनिश किया था, मोड़ते हुए सिलाई लगाया था, वैसे ही इसमें भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब इसके बीच में हमें जिप लगाना है। तो सेम मेजरमेंट का हमें जिप ले लेना है और जिप के दोनों साइड में देखिए इस तरह से हमें रखना है और सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए किनारे इसके हमने फिनिश कर लिए हैं। तो जिप के दोनों साइड में बस इस तरह से रखते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है मिलाते हुए। तो सिलाई हो गई है। पीछे की तरफ से भी देखिए ये फिनिश हो गया। इसमें मैंने रनर लगाया, एक रनर लगाया है, आप चाहे तो 2 रनर भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और सेंटर पे निशान लगाना है। दूसरे साइड भी सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा लंबा वाला पीस है, इसके यहाँ पे हमने दोनों साइड में निशान लगा लिया। अब दूसरा पीस लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर भी हमें निशान लगा लेना है। इस साइड भी निशान लगा लेना है। अब जो हमने दोनों पीस में सेंटर पे निशान लगाया है उसको हमें इस तरह से मिलाना। देखिए जिप वाले साइड से पहले हम अटैच करेंगे। तो इन दोनों निशान को मिलाते हुए सिलाई लगाना है। यहाँ से निशान को मिलाएंगे और पिन लगा लेंगे। पूरे में पिन लगा लेना है। पिन लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट रहेगा और इधर उधर सरकेगा नहीं। अब मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से देखिए सिलाई हो गई है। अब यहाँ से देखिए हमें घुमाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। बहुत ही आसानी से इस तरह का ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी करना है। मिलाते हुए पिन लगा लेंगे और फिर पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। अब देखिए दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब इसे हम एक बार और इस तरह से घुमाएंगे और फिर पिन लगा लेना है और सिलाई लगा लेना है। काफ़ी आसानी से इस तरह का ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इस साइड भी ऐसे ही करना है, घुमाते हुए हमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। सिर्फ 2 पीस से ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है।
तो देखिए दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब हमें इस तरह से बचा हुआ जो भी साइड है इस तरह से पूरे में मिलाएंगे और फिर मिलाते हुए पिन लगा लेना है और सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। तो पूरे में सिलाई हो गई है और इसके किनारे को हमने फिनिश कर लिया था, तो पाइपिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इसमें मैंने 1 रनर लगाया है, आप चाहे तो 2 रनर भी लगा सकते हैं। सभी कोने को अच्छे से निकालते हुए सीधा कर लेना है। कोने को अच्छे से निकाल लेना है। देखिए फ्लैप के ऊपर भी जितने कोने हैं उसको भी हमें अच्छे से निकाल लेना है। अब इसमें हम हैंडल लगा लेंगे। तो बचे हुए स्लीव के पीस से हैंडल कट कर लेंगे। हैंडल के लिए 2 पीस कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिए है, तो ये 2 पीस हमारा निकल के रेडी हो गया है। इसकी मेजरमेंट है 10 इंच लंबाई है और 3.5 इंच चौड़ाई है। 2 पीस हमने कट किया है। प्लास्टिक की बोरी की 1 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे, बीच में रखेंगे और फिर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस में भी सेम इसी तरह से किनारे में सिलाई लगा करके हैंडल को रेडी कर लेना है। तो देखिए हैंडल हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए अटैच कैसे करना है, साइड में हम अटैच करेंगे। तो साइड में देखिए इस तरह से दोनों किनारे को पकड़ना है और फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, सेंटर पर निशान लगा लेंगे। सेंटर पर निशान लग गया है। अब इसके ऊपर से हमें हैंडल के लिए निशान लगाना है। तो सेंटर के दोनों साइड में 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लग गया है। निशान के ऊपर से हैंडल को फोल्ड करके रखना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो निशान के ऊपर से पहले हमने पिन लगा लिया है, अब इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। तो देखिए हैंडल हमारा अटैच हो गया है। काफ़ी अच्छे साइज का ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। अब इसमें देखिए हमने एक पतली वाली ब्लैंकेट बेडशीट जो होती है वही वाली है। 1 रखा, 2 रखा, ये तीसरा भी आ गया है। अब देखिए इसमें जब चैन लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ये लग जाएगा। तो देखिए 1 2 3 ब्लैंकेट बेडशीट इसमें आ गई है और फिर अब इसको देखिए हम जिप लगा लेंगे। आप इसमें अपने पसंद से किसी भी तरह के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। साड़ियों को, बेडशीट को, ब्लैंकेट को, किसी भी तरह के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अलमीरा में, बार्डरों में, रैक पे, कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज का बन के रेडी हुआ। यहाँ से देखिए 13.5 इंच है और यहाँ से 10.5 इंच और ऊंचाई इसकी 10.5 इंच की बन के रेडी हो गई है। सिर्फ एक पुरानी कुर्ती से और प्लास्टिक की बोरी से ये हमने फ्री में ऑर्गेनाइजर बना के रेडी कर लिया है। मार्केट में इस तरह का ऑर्गेनाइजर काफ़ी महंगी मिलती है और जल्दी ही इसकी जिप खराब हो जाती है। इसमें मैंने 1 रनर लगाया है, आप चाहे तो 2 रनर भी लगा सकते हैं। सिर्फ एक पुरानी कुर्ती से, प्लास्टिक की बोरी से ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इसे बनाने के लिए मैंने ये पुराना प्लाजो लिया है जो फट गया है, ख़राब हो गया है। अगर आपके पास कोई सिलाई से बचा हुआ कपड़ा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लगाने के लिए प्लास्टिक की बोरी लेंगे। अब देखिए प्लाजो फट गई है, ख़राब हो गई है, इसे आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाई जाए। तो कमर के पास से जो इलास्टिक होता है उसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए 2 पीस निकल गया है। साइड से भी इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ से ये खुल जाएगा। तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे। नीचे की तरफ से बॉर्डर उसको कट कर लेना है और फिर इसे सीधा कर लेना है। दूसरी साइड भी कट करके सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए एक हमारा पीस निकल गया। अब दूसरे साइड से भी पीस निकालेंगे। तो 2 पीस हमने निकाला है, दोनों का मेजरमेंट सेम है। अब इसमें लगाने के लिए प्लास्टिक की बोरी लेंगे और इससे मेजरमेंट का कट करेंगे। आप चाहें तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। इससे मैं बिना लाइनिंग के ही बनाऊँगी। अब देखिए प्लास्टिक के ऊपर से जो हमने कपड़े का, पजामे का पीस कट किया था उसको रखेंगे और फिर प्लास्टिक के पीस कट कर लेंगे। 1 पीस कट किया है, अब एक और पीस हमें कट कर लेना है प्लास्टिक की बोरी का। यहाँ से देखिए हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए 2 पीस प्लास्टिक का बोरी का कट हो गया है। देखिए प्लास्टिक के बोरी के ऊपर से हमने जो कपड़े का पीस कट किया था उसको रखेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डर उसको कट करके हटा लेंगे। दोनों को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर पूरे में सिलाई लगा लेना है। पिन लगा लेंगे तो अच्छे से सेट रहेगा और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से दूसरे पीस में भी हमें करना है। मेन फैब्रिक को रखेंगे, प्लास्टिक को रखेंगे और फिर पिन लगा के सेट कर लेना। अगर आप चाहें तो इसके नीचे लाइनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके। इसमें भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब सिलाई हो गई है और इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। इसमें मैंने पुराने प्लाजो का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सिलाई से बचे हुए कोई भी कपड़ा है, ब्लाउज पीस है, तो सूट का पीस है, किसी भी कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब एक पीस को देखिए हम साइड में रखेंगे। इसकी मेजरमेंट है 34 इंच लंबाई है और चौड़ाई 14 इंच है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके किनारे को हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाना है। सभी किनारों पे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। दूसरे पीस में भी सेम इसी तरह से करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करना है और सभी किनारों को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है दोनों पीस में। तो देखिए इसको हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। इसके किनारे फिनिश हो गए हैं। इसमें धागे रेसे वगैरह अब नहीं निकलेंगे। दोनों पीस में हमने सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। अब एक पीस को साइड रखेंगे। अब इसके सेम मेजरमेंट का हमें जिप लेना है। 34 इंच लंबाई थी इसकी, तो उतनी ही लंबाई की हमने जिप लिया है। अब जिप को इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तब सिलाई हो गई है। अब एक ही सिलाई से ये हमारा जिप अटैच हो गया। इसमें हम रनर लगा लेंगे। अब रनर 1 या 2 लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है और फिर इसके सेंटर पे निशान लगाना है। यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और फिर इस साइड भी निशान लगा लेंगे। दोनों साइड में निशान लगा लेना है। देखिए सेंटर पे निशान लग गया है। अब दूसरे पीस में इस साइड से हमें लगाना है, लंबाई की तरफ से निशान लगाना है। दूसरे साइड भी निशान लगाना है। तो देखिए निशान लग गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था और इस वाले पीस में यहाँ पे निशान लगाया था, इन दोनों को मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से देखिए उल्टा करके रखेंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे और फिर यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे। अब इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी करना है। दोनों निशान को मिलाते हुए पिन लगा लेना है। पिन लगा लेंगे तो ये इधर उधर सरकेगा नहीं और परफेक्ट रहेगा। इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में। अब देखिए दोनों साइड की सिलाई हो गई है। इस साइड भी हमने सिलाई कर ली है। अब क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें घुमाते हुए पिन लगा लेना है। घुमाते जाएंगे और फिर पिन लगा के पहले सेट कर लेंगे। तो देखिए पिन लग गई है। अब इसके किनारे पे मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए मिलाते हुए पिन लगा लेना है, फिर सिलाई लगा लेना। अगर आप चाहे तो अब बिना पिन लगाए भी अंदाजे से सिलाई लगा सकते हैं। अगर हम पिन लगा लेते हैं तो अच्छे से सेट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि पीस हमारा परफेक्ट है या नहीं। तो दोनों साइड में देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके जिप को हमें खोल लेना है। कोने को अच्छे से निकालते हुए, सभी कॉर्नर्स को निकालते हुए सीधा कर लेना है। सभी कॉर्नर्स को हमने निकाल लिया है, सीधा कर लिया है। अब देखिए फ्लैप की तरफ से जिप को अंदर की तरफ दबाते हुए एक सिलाई लगा लेना है, प्री स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से दबा वाले सिलाई लगा लेंगे तो जिप को जब हम खोल बंद करेंगे तो ये फंसेंगे नहीं। तो इसलिए हमें इसको सिलाई लगा लेना है जिप को अंदर की तरफ से दबाते हुए। तो देखिए सिलाई लग गई है। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। तो बचे हुए कपड़े के टुकड़ों को जोड़ करके हमने लंबी सी हैंडल बना ली है। 2 हैंडल बनाया है। हैंडल की लंबाई 29 इंच है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो देखिए हमें अटैच कैसे करना है, इस साइड से यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर से निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो साइड से भी लगा सकते हैं और फिर यहाँ पर सेंटर पर निशान लगा लेना है। सेंटर पर निशान लगाया है, उसके दोनों साइड से हमें 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से भी 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगा लेना है। और हैंडल को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, पिन लगा लेंगे, पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हैंडल को हमें फोल्ड करना है, दूसरी साइड भी रखेंगे और फिर पिन लगा लेंगे। अब इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है तो हैंडल हमारा अटैच हो जाएगा। अब देखिए दूसरी साइड हमें कैसे लगाना है, तो इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको और अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो सेंटर पे निशान लग गया है। अब इसके दोनों साइड भी हमें 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी 3 इंच और फिर यहाँ पर भी 3 इंच, दोनों साइड हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर से हैंडल को रखेंगे फोल्ड करके और फिर पिन लगा लेंगे। इस तरह से काफ़ी आसानी से ये हैंडल हमारा लग के रेडी हो जाता है। तो इसको हमने फ्रंट में लगाया है, आप चाहे तो साइड में भी लगा सकते हैं। और हैंडल को लंबा रखा है, आप चाहे तो छोटा सा हैंडल भी लगा सकते हैं। अब दोनों साइड में हमें इसे सिलाई कर लेना है मिलाते हुए। तो देखिए हैंडल हमारा अटैच हो गया है। काफ़ी अच्छे साइज़ का ये हमारा हैंड बैग, ट्रैवल बैग, ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है। इसमें मैं आपको रख के दिखाती हूँ कितने सारे हमारे कपड़े आ जाते हैं। तो इसमें मैंने बेडशीट, टॉवल वगैरह को ऑर्गेनाइज किया है। आप किसी भी तरह के कपड़ों को आप इसमें ऑर्गेनाइज करके, साड़ियों को, बेडशीट को, किसी भी तरह के कपड़ों को इसमें स्टोर करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें मैंने 1 रनर लगाया, आप चाहे तो 2 रनर भी लगा सकते हैं। उसकी हैंडल लंबी रखी, आप चाहे तो छोटी भी इसमें रख सकते हैं। काफ़ी आसानी से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र हैंड बैग बन के रेडी हो गया है।
यहाँ से देखिए 12.5 इंच का तैयार हुआ है और यहाँ से 10 इंच का, और इसकी ऊंचाई 13 इंच की बन करके तैयार हुई है। काफ़ी अच्छे साइज़ का, काफ़ी बड़े साइज़ का ये हमारा हैंड बैग, ट्रैवल बैग, क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है। बिल्कुल फ्री में, ज़ीरो कॉस्ट में। इसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, आप चाहे तो लाइनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने प्लाजो से बनाया है, तो अगर आपके पास कोई भी सूट का ब्लाउज का पीस बचा हुआ है तो उससे भी बना सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम मेहनत में इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है और जल्दी ख़राब हो जाती है, उसे हम घर पर ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।